Hello everyone, this side Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो प्रोबेशन पीरियड में फुल सैलरी देने के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पंजाब सरकार ने जारी किया है, जिसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्ट केस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, जिसका इम्पैक्ट आपको आने वाले टाइम में हर एक डिपार्टमेंट के हर एक कर्मचारी पे आपको होता हुआ नजर आएगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, रूल्स, पॉलिसी, जो भी अपडेट देखने को मिलती है, हर एक अपडेट आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर की जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और अपने साथी कर्मचारियों के साथ शेयर कीजिए। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो ये नोटिफिकेशन जारी किया है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने। अब हो सकता है कि काफी लोगों को ये लगे कि ये जो नोटिफिकेशन ये तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, तो उनके लिए कोई यूजफुल नहीं है। पर एट द एंड देखिए, इस नोटिफिकेशन का जो इम्पैक्ट है वो आने वाले टाइम में हर एक डिपार्टमेंट पे आपको देखने को मिलेगा। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है वो लिए गए हैं, जिसका इफेक्ट बहुत सारे कर्मचारियों पे आने वाले टाइम में होगा। उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन की, अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो 5178 जो टीचर्स की जो पोस्ट पे जो काम कर रहे एम्प्लॉइज है, उन्हें अपने प्रोबेशन पीरियड के दौरान भी जो फुल सैलरी है वो प्रोवाइड की जाए। इससे पहले चलिए हम एक कोर्ट केस को समझते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि एक्चुअल में ये डिसीजन क्यों और किन कंडीशंस में लिया गया और इसका अदर्स डिपार्टमेंट पे क्या इफेक्ट है वो आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। इसकी बात करूं तो केस एक्चुअल में रिलेटेड है 2008 की एक रिक्रूटमेंट से। 2008 में एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक रिक्रूटमेंट आती है फॉर द कंप्यूटर फैकल्टी एंड इट वाज कंप्लीटली ए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब। ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड की जॉब थी और जिसमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल टाइम पीरियड पूरे होने के बाद जो कर्मचारी थे उन्हें रेगुलराइज कर दिया जाता है। और रेगुलराइज करने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाता है अक्टूबर 2011 में, और इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट होना था 1 जुलाई 2011 में। यानी कि बैक डेट से टीचर्स को रेगुलराइज किया गया एज पर दी नोटिफिकेशन। यहाँ तक बिल्कुल सब कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहाँ से स्टार्ट होती है, जब एजुकेशन डिपार्टमेंट एक और नोटिफिकेशन जारी करता है और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी कंप्यूटर टीचर जिन्हें अब रेगुलराइज किया गया है उन पे एक कंडीशन लगाई जाती है। कंडीशन थी द सैलरी ऑफ द रेगुलराइज कंप्यूटर फैकल्टी एज ए रेगुलर कंप्यूटर फैकल्टी बी प्रिपेड ओनली फ्रॉम द डेट employee has received the order of regularization and submit his joining report in the school as a regular faculty। यानी कि जिस दिन से इन कर्मचारियों को रेगुलराइज होने का एक नोटिफिकेशन मिलता है, ऑर्डर मिलते हैं, और उसके बाद जब ये टीचर जाके एज ए रेगुलर फैकल्टी ज्वाइन करेंगे, उसी डेट से इनकी जो सैलरी है वो बननी काउंट होगी। उसी दिन से इन्हें एज ए रेगुलर टीचर काउंट किया जाएगा। उसी दिन से इनकी सैलरी जो एज ए रेगुलर टीचर होनी चाहिए वो काउंट की जाएगी। ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि आपको 1 जुलाई से रेगुलर कर रहे हैं। बाद में एक कंडीशन लगाई जाती है जो अपने आप में काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है कि एक बार नोटिफिकेशन जारी करने के बाद आप कंडीशन इंपोज कर रहे हो कि कर्मचारी पे ये कंडीशन अगर आप फुलफिल करोगे तो ही आपकी जो सैलरी है, आपको कंप्लीट सैलरी है वो देखने को मिलेगी। ऐसे में देखिए, ये जो टीचर्स है ये चले जाते हैं माननीय हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में एक बहुत ही अहम जो डिसीजन है वो जारी किया जाता है, जिसका इम्पैक्ट आज तक कर्मचारियों पे देखने को मिल रहा है। माननीय हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए, ऑन ड्यू कंसिडरेशन आई फाउंड दैट देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर मेकिंग द रेगुलर पे स्केल एडमिसेबल टू द पिटिशनर फ्रॉम द डेट लेटर देन द डेट विद इफेक्ट फ्रॉम विच देयर सर्विस हैव बीन रेगुलाइज। यानी कि जिस डेट से आपने रेगुलराइज करने का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसके बाद आप उस पर कोई कंडीशन लगा रहे हो या फिर उसके बाद की डेट से आप किसी को एज ए रेगुलर टीचर कंसीडर कर रहे हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इट्स मीन कि अगर आप किसी के ऊपर कोई कंडीशन इम्पोज कर रहे हो, आपने उसे एम्प्लॉयमेंट दी, आप एम्प्लॉयमेंट देने के बाद आप उस पर कंडीशन इम्पोज कर रहे हो कि अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो ही हम आपको एज ए रेगुलर टीचर आपको सैलरी प्रोवाइड करेंगे। But having regularized their service, they cannot fall back on any other precondition imposed upon the petitioner at the time of offering the employment। तो यहाँ पे देखिए, हाई कोर्ट ने डायरेक्टली ऑर्डर दिए कि आप इनकी जो बनती हुई सैलरी है 1 जुलाई से ही नहीं आपकी सैलरी आपको देनी होगी। आप इस तरह की कंडीशन है वो इम्पोज नहीं कर सकते हो, और जो भी इनका बनता एरियर है विद इन 2 मंथ्स इन्हें प्रोवाइड किया जाए। और ये जो देखिए, ये जो डिसीजन आता है 2013 में डिसीजन देखने को मिलता है। 2013 का
ये डिसीजन आज तक इम्पैक्ट डालता है बहुत सारे कर्मचारियों पे। इसी केस के बिहाफ पे बहुत सारे जो केस है वो माननीय हाई कोर्ट में फाइल होते हैं और एट द एंड उनका डिसीजन भी सेम ही देखने को मिला कि जो कर्मचारी है जिनकी अपॉइंटमेंट स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हुई थी और बाद में जब उन्हें रेगुलराइज किया गया तो जिस डेट से उन्हें रेगुलराइज किया गया उसी डेट से उनकी एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एज ए रेगुलर एम्प्लॉय उनकी जो सैलरी है वो मिलनी चाहिए। जो मतलब उनका जो प्रोबेशन पीरियड है वो काउंट नहीं किया जाएगा, उसी डेट से उन्हें जो सैलरी है वो दी जाएगी। ऐसा माननीय हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया और आने वाले जो आगे के जो केसेस थे 2013 के बाद उनमें भी सेम डिसीजन है वो देखने को मिला। इसका देखिए एट द एंड इफेक्ट ये हुआ है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वित्त विभाग से भी इसके ऊपर सजेशन लिए और उनके सजेशन के बाद फाइनली ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं कि जो ये टीचर जिन्हें रेगुलराइज किया गया था कॉन्ट्रैक्ट टीचर से, तो अब इनकी जो सैलरी है वो उन्हें पूरी जो सैलरी वो प्रोवाइड की जाएगी। और इसके बाद जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है जहाँ पे इस तरह की जो कमियां देखने को मिली है सभी रिक्रूटमेंट में इस तरह का ये डिसीजन जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब देखिए ये तो बात हुई एजुकेशन डिपार्टमेंट की, ऐसे और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पे सेम कंडीशन है, जहाँ पे सेम तरीके से कर्मचारियों को पहले कॉन्ट्रैक्ट पे रिक्रूट किया गया, बाद में उन्हें रेगुलराइज किया गया और पे को लेकर बहुत बड़ा इशू है, अक्सर देखने को मिलता है। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे केसेस है वो आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे इसी तरीके के डिसीजन है वो लिए जाएंगे और बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे जो इसी तरीके के नोटिफिकेशन इन फ्यूचर जारी कर सकते हैं। बाकी आप सभी अपने जो वैल्यूएबल व्यू पॉइंट्स है वो जरूर शेयर कीजिएगा कि इस तरीके से किसी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को फिर रेगुलराइज किया जाता है और फिर उन्हें अपनी पे के लिए इतना लंबा संघर्ष जो है वो करना पड़ता है। इस पे आपके क्या व्यू पॉइंट है कि इस तरीके का जो व्यवहार जो किया जा रहा है कर्मचारियों के साथ उससे आप कहाँ तक सेटिस्फाई हो। और पे स्केल को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पंजाब में कि पंजाब पे स्केल और सेंटर पे स्केल के बीच में कहीं ना कहीं उलझी हुई नजर आ रही है इस टाइम पंजाब सरकार, क्योंकि जो पे स्केल में भी बहुत सारी कमियां हैं इस टाइम। इसके ऊपर आपके जो वैल्यूएबल व्यू पॉइंट्स है वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथी कर्मचारियों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। बाकी आगे भी जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट आप लोगों के साथ इसी चैनल पे शेयर की जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।